हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। इसकी एक्सरसाइज 1.1 जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसमें है वो सिलेबस में से हट गई है इस बार जो सीबीएसई का सिलेबस जो रिवाइज हुआ था। ठीक है, अब हम 1.2 एक्सरसाइज हमने पिछली क्लास में शुरू कर दी थी। ठीक है, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बता दी थी। मैंने फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक आपको बता दी थी, किसी नंबर्स के फैक्टर निकालना, एचसीएफ एलसीएम भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज मैंने पिछली क्लास में, जिसने नहीं देखी है वो एक बार पिछली क्लास जाके जरूर देखिए। ठीक है, और जो पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूले की बात की थी, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, HCF into LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, इसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन पे एक नंबर का क्वेश्चन इस बार जरूर आ सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब एक छोटे से क्वेश्चन लेके मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कैसे इसकी एप्लीकेशन आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन के तौर पर मैंने दो नंबर ले लिए, एक है 306 और एक है 657। मैंने दो नंबर ले लिए। ठीक है, अब इनका जो एचसीएफ है वो 9। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारी 1.2 के एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ही मैंने वहां से लिया है। ठीक है, दो नंबर है, एक हमारा 306 है 306 और एक है हमारा 657 जिनका एचसीएफ हमें 9 दे रखा है। हमें एलसीएम निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, तो हमें करना क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एचसीएफ हमारा 9 है इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है हमारा 306 और दूसरा नंबर हमारा 657। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो कैसे आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल्स टू 306 की मल्टीप्लाई करनी है 657 और उनके डिवाइड में आएगा मेरे पास 9। ठीक है, जब 9 हम 657 को 9 से काट देते हैं या 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 6 7 9 7 जब 63। ठीक है, दो बचेगा 27 तो 9 3 27। मतलब एलसीएम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 306 को मल्टीप्लाई कर देना है 73 से। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, देखिए इसको कैसे आसान तरीके से किया जा सकता है, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। इसको कैसे करना है, इसको मान लीजिए 70 प्लस 3, पहले इसकी मल्टीप्लाई 70 से कर लीजिए, पीछे एक 0 है तो मैंने एक 0 लिख दिया। ठीक है, जब 7 6 42 और 21, अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 18 और ये भी कितना आ जाएगा हमारा 9। जब इसको ऐड ऑन कर देंगे तो 8 3 3 2 2, मतलब कि एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा 22,338 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, जो सिंपली हमें किसकी एप्लीकेशन बताता है, इस फॉर्मूले की जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। जल्दी से आप एक बार इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। ठीक है, कि 6 की पावर n जो है, ठीक है, वो क्या कभी 0 से खत्म हो सकता है। इसकी जगह एग्जामिनर में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, 7 की पावर n हो सकता है, 4 की पावर n हो सकता है, या वो 20 की पावर n भी दे सकता है। हमें उसमें ये बताना है कि क्या जो भी उसने हमें संख्या दी है, जो भी हमें नंबर दिया है, उसकी पावर जो n है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n एक क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या n की किसी भी पावर के लिए ये जो है डिजिट 0 पे खत्म हो सकती है। उससे पहले हमें ये समझना है कि कोई भी जो नंबर है उसकी पावर कुछ भी हो, वो n जो पावर कुछ भी हो सकती है, n जो यहाँ पर नेचुरल नंबर का काम कर रहा है। ठीक है, पावर कुछ भी हो सकती है, वो 0 पर तभी खत्म होता है जब उस नंबर के जो हमारे फैक्टर हैं वो 2 और 5 हो। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर, ठीक है, यहां पर मैं एक पहले लिख देता हूं, एनी नंबर कैन एंड विद 0 when its factor is 2 and 5। जब उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और
5 होंगे, ठीक है, तभी वो नंबर 0 से एंड हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। जैसे 10, अब 2 और 5 ही क्यों होते हैं, ठीक है, और कुछ भी हो सकते थे। देखिए 0 किसी भी नंबर में कब आती है, जब हमारा 10 बनेगा, ठीक है, किसी भी नंबर को जब 0 कब आएगा, जब मैं उसकी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तभी उस नंबर के लिए 0 आएगी ना। और 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 into 5 होते हैं, ठीक है, 2 into 5 10 के फैक्टर होते हैं, मतलब 0 बनाने के लिए 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी होता है। देखिए 10 कैसे बनेगा, 2 into 5, तो 0 बनाने के लिए 2 और 5 के फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, हमें 6 की पावर n दिया, n कुछ भी हो जाए, n जो है वो नेचुरल नंबर है, वो एक प्राकृतिक संख्या, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 into 3, ठीक है। अब 2 तो इसमें आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 आना क्या चाहिए था, 5, 2 और 5 आने चाहिए थे, ठीक है, 2 और 5 आने चाहिए थे, लेकिन 2 तो आ गया, लेकिन 5 नहीं आया। इस वजह से 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, ठीक है, कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज इट्स फैक्टर्स आर 2 and 3, ठीक है। क्या क्या फैक्टर हैं, 2 और 3 है, ठीक है। हिंदी में मैं एक बार बता देता हूं, 6 की पावर n, ठीक है, कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 3 है, ठीक है। 6 की पावर n या 6 की घात n कभी भी संख्या 0 पर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, कोई भी संख्या 0 पर तभी खत्म हो सकती है जब उसके फैक्टर क्या हो, 2 और 5 हो। अगर 2 और 5 है तो वो फैक्टर क्या होंगे, वो नंबर जो है हमारा वो 0 पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हमें कुछ और नंबर भी दे सकते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन में उसने 30 दे दिया, ठीक है, अब 30 की पावर n दे दिया मान लो उसने, ठीक है, तो 30 के फैक्टर क्या होंगे, 3 into 2 into 5, ठीक है, 2 5 से 10 और 30, देखो 2 और 5 तो आया ही है, ठीक है। अब 30 वो देगा भी नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो पहले से ही 0 पर एंड हो रहा है, पावर कुछ भी होगी वो 0 पर तो एंड होती ही है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर कई बच्चे सोचते हैं कि 3 आ गया, ठीक है, 3 तो नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 और 5 का होना जरूरी है, एक्स्ट्रा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। क्या होना चाहिए, 2 और 5 का होना बहुत जरूरी होता है, उसके साथ और कुछ भी आ जाए तो वो बेशक आ जाए, ठीक है, लेकिन 2 और 5 का होना जरूरी है, तो ही वो नंबर डिजिट 0 पे एंड होता है, ठीक है। मैं एक बार हट जाता हूं, आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, कि 7 गुना 11 गुना 13 एक कंपोजाइट नंबर है, उसको एक्सप्लेन, कंपोजाइट नंबर क्यों है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक ये क्या है, इसको हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि ये भाज्य संख्या है, ठीक है। अब ये सवाल उसने पूछा क्यों है, यहाँ पर नंबर चेक कीजिए, 7 11 13 हमें, और ये भी 13 है, ठीक है। तो 7 11 और 13 जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, और वो क्या एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, कंपोजाइट नंबर एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये है प्राइम नंबर और हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, कंपोजाइट नंबर के तौर पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब उससे पहले ये समझिए कि कंपोजाइट नंबर होता क्या है। तो कंपोजाइट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, मतलब कोई भी नंबर, जैसे एक नंबर मान लीजिए, मैंने एक नंबर ले लिया 3, तो 3 को मैं किस किस से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 को मैं 3 से कर सकता हूँ, 1 से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 3 जो है ये क्या है मेरे पास, ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य है, ठीक है। एक नंबर मैंने 4 ले लिया, तो 4 किस किस से डिवाइड कर, 2 से 4 से और 1 से, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है कंपोजाइट नंबर, भाज्य संख्या, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याओं से भागोगे, 4 जो है खुद से तो होगा ही, 1 से होगा, जो खुद से और 1 से होता है वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और इसमें ये 2 से भी और हो गया, ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, कंपोजाइट होता है, ठीक है। अब इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया प्राइम और कंपोजाइट नंबर क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखिए कि अब इस क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर हमने दे रखा है 7 into 11 into 13 plus 13, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर प्लस में है, तो मैंने कर दिया यहाँ पर 13 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो है 7 into 11
+1, क्योंकि 13 मल्टीप्लीकेशन से बाहर जा चुका है, इधर प्लस में था 13 तो इसलिए प्लस का 1 आया। तो 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1 तो यह 13 इंटू 78। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होके आएगा, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई में भी एक नंबर आएगा, ठीक है। हमें उस नंबर से मतलब नहीं, हमें क्या बताना है कि फैक्टर्स कितने हैं, हमें वो चीज निकालनी है, ठीक है। तो 78 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इस नंबर के जो भी हमारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ बोलो कि क्या होंगे, गुणनखंड जो भी होंगे वो क्या क्या होंगे, देखिए 13 तो आएगा ही, क्योंकि इस नंबर में 13 की मल्टीप्लाई हुई है तो 13 तो फैक्टर होगा ही, उससे तो डिवाइड होना ही है, ठीक है। अब 78 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 78 के फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं, मुझे पता है 13 इंटू 6, 78 होता है 13 6 78, ठीक है। अब 6 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आ गया 2 इंटू 3 आ गया। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 13 तो इसका फैक्टर है, साथ में 2 और 3 भी है, तो फैक्टर्स कितने हो गए, इसके फैक्टर क्या क्या है, इस पूरे नंबर्स के फैक्टर क्या क्या हो गए 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब मैंने देखा कि ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये तीन संख्याओं से जो भी ये नंबर मल्टीप्लाई होकर आएगा इसके फैक्टर्स क्या क्या 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 13 2 और 3 तीन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसके नीचे हम लिख सकते हैं इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अच्छा, कारण भी लिख सकते हैं, अगर मुझे कारण लिखना है, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर, ये बात हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो ये लिखने की इतनी खास जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हमें समझना क्या है, कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर तभी होता है जब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो नीचे हिंदी में कैसे लिखना है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए वो भी मैं यहीं पर करा देता हूँ कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। अब जैसे ही मैंने देखा इधर 5 की प्लस हुई है, इधर 5 की मल्टीप्लाई, तो 5 को कॉमन निकालो तो क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से करता तो 2 ही आना, प्लस में पीछे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब मैंने देखा 7 6 42 3 4 12 इंटू 2 प्लस 1 है, ठीक है। जब 12 की 42 से मल्टीप्लाई की जाए तो क्या आंसर आएगा 14 12 24 2 का कैरी 504 इंटू 2 प्लस 1, तो ये क्या है 5 इंटू 1008 प्लस 1, ठीक है। जब 2 की 504 से गुना करेंगे 1008 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, देखिए अब आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1009। अब इसके जो फैक्टर्स होंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे क्या होंगे, जो भी मल्टीप्लीकेशन होके जो भी नंबर आएगा, हमारा नंबर क्या आ जाएगा, जैसे अगर मैं नंबर भी निकालूं तो क्या आ जाएगा 45 प्लस 5045 मेरा नंबर आ जाएगा। इस नंबर के जो भी फैक्टर होंगे उसमें 5 और 1009 तो आएगा ही, ठीक है। अब साथ में ये जो भी नंबर होगा ये किससे डिवाइड हो जाएगा 5045 से तो डिवाइड होगा, क्योंकि खुद से तो डिवाइड होगा ही ना, ठीक है। और 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए ये जो नंबर है हमारे, ये भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये किस किस से डिवाइड होगा 5 से 1009 से 5045 से और 1 से, तो ये भी हमारा क्या है एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्लेन करना है, 6 टू द पावर n को 0 पे कैसे एंड होता है, या जो भी हमारा HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला था, उसकी एप्लीकेशन हमें किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो आप ये चीजें रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर को हमें इर्रेशनल किस तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। ये आप एक बार उतार लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।